Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn the question answers of the 5th chapter from our class 6 geography book. So let's start. So the first question is, what are the four major domains of the earth? अर्थ के four major domains क्या है? इसका आंसर होगा The four major domains of the earth are lithosphere, the solid portion of the earth where we live. लिथोस्फीयर वो पोर्शन है अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं. सेकेंड है एटमोसफेयर, द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ. अर्थ पे डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है जो कि उसको सराउंड किए हुए हैं, उसे हम एटमोसफेयर बोलते हैं. थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, द वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मीन्स जो भी वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर. Fourth and the last is biosphere, a small area that contains all form of life supported by land, water and air together. तो बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो एरिया है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे लैंड, वाटर, एयर तीनों प्रेजेंट होते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. तो इसका आंसर है कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. दे आर Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. Now the next question is name the different layers of atmosphere. इस आंसर में सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है. तो एटमॉस्फेयर क्या है? The thin blanket of gases that surround the earth is called atmosphere. The air we breathe is provided by the atmosphere. It also protects us from damaging effects of the sun rays. The different layers of atmosphere are, अब यहाँ पे different layers बताए गए हैं atmosphere के. So they are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now the next question is, why is the earth called the blue planet? Earth को blue planet क्यों कहा जाता है? So if you see a globe, you will notice that the color most used in the globe is blue. When we see from space, the earth appears blue. This is because 71% of our earth is covered with water. Hence, Earth is called a blue planet. So the only reason कि हमारे अर्थ को blue planet बोला जाता है क्योंकि 71% of the earth surface is covered with water. जो 71% अर्थ surface है वो cover किससे है? तो water से. यही reason है कि इसे हम blue planet बोलते हैं. Now the next question is, why is the northern hemisphere called the land hemisphere? Northern hemisphere को land hemisphere क्यों कहा जाता है? So जैसा कि हम जानते हैं हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, northern hemisphere and southern hemisphere. और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं. तो इसका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओनली 2 कॉन्टिनेंट्स लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. देयरफॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर एज मेजॉरिटी ऑफ द लैंड लाइज इन इट. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें से जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करते हैं और जो बाकी 2 हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर पे. सो एज वी कैन सी ज़्यादा लैंड जो है वो किधर लाई करता है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है. यही रीज़न है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लोग लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो बायोस्फीयर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सो इसका आंसर है बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स ऑन द अर्थ, नेमली लैंड, वाटर एंड एयर. They interact with each other and in turn have an effect on each other. All organisms in the biosphere are dependent on it for survival. Thus, biosphere is important for all living organisms. तो आंसर हमें सीधे सीधे बता रहा है कि बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कौन हुए? जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स. सो एक ह्यूमन को क्या चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए? लैंड, वाटर, एयर. ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए. और एज वी नो बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पे ये तीनों चीज प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट कंसिस्ट लैंड, वाटर एंड एयर. So that's all for today. If you like our video, please subscribe and press the bell icon.